प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज जो मैं यहाँ पे आई हूँ, ये एक स्पेशल मैसेज है जो गॉड अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, और ये सब लोगों के लिए है, क्रिश्चियन लोगों के लिए भी है, और स्पेशली जिसको प्रॉब्लम हुआ है इन दिनों में, जो बहुत दुखी हुआ है इन दिनों में, उसके लिए स्पेशल मैसेज है। तो उससे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले, हम चलिए एक वर्शिप सॉन्ग कर लेते हैं। चलिए वर्शिप स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी ये वीडियो है और जो आज मैं आपके सामने दोबारा से यहाँ पे आई हूँ, इसका क्या मतलब है। जितनी भी मेरी वीडियोस अभी तक आपने देखी है, वो सब प्रोफेटिक है, इनकाउंटर्स वाली, या तो विजन वाली, या तो गॉड ने क्या बोला, क्या कहा और मैंने क्या सुना। ग्लोरी टू गॉड। वो बहुत माइटिली मुझे यूज़ कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और हम ब्लेस्ड हैं कि गॉड हमें यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये जो टॉपिक है, ये कैसे मेरे पास आया, मैंने एक YouTube पे आई और सडनली मेरे पास 4 वीडियोस आए, और उन 4 वीडियोस को मैंने देखा। और जब मैंने वो वीडियोस देखा, मैंने जीसस से पूछा ये क्या चल रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। सेकेंड डे पे जब मैंने दोबारा से YouTube ऑन किया, तो वही सेम वीडियोस मुझे दोबारा से देखने को मिली। मैंने फिर पूछा, जीसस कुछ कहना है क्या? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन जब मैं बैठी, YouTube फिर से मैंने ऑन किया इवनिंग में, और सडनली मुझे सेम वही वीडियोस मेरे सामने आई, और मैं टच हो गई, और मेरे स्पिरिट में बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ये वर्ड आया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का देह, उनकी बॉडी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेसिस चैप्टर 1:27 से। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। जो गॉड हैं, उन्होंने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया, मतलब कि उनके जैसा कैरेक्टर, उनके जैसा रंग रूप नहीं, उनके जैसा बॉडी नहीं, पर उनके जैसा करेक्टर वाइज जो है, हम उनके जैसे बन गए। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहते हैं। तो हमें जो इमेज में बनाया गया है, हमें उनकी इमेज में बनाया गया है उन्होंने। और मैं उसी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्सेस 17 कहता है,
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो जो प्रभु की संगति में रहता है वो उनके साथ एक आत्मा हो जाता है और वो मतलब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है, पॉजिटिव रहता है लाइफ में। उसको नेगेटिव चीज़ें भी उसके सामने टिक नहीं पाती है। हालेलुया। क्योंकि वो पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। प्रेज गॉड। तो हमें विश्वास में बने रहना है और पॉजिटिविटी के साथ रहना है। हालेलुया। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, रोमियो चैप्टर 12 वर्सेस 2 से स्टार्ट करेंगे। और इस संसार के सुदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। कितना प्यारा सा ये मतलब बात कही है रोमन्स में 12 चैप्टर वर्सेस 2 में, कि जब हम इस संसार के सुदृश्य ना बनो, मतलब कि संसारिक लोग नहीं बनना है हमने। मैंने एक हाल ही मतलब वो जो 4 वीडियोस आई थी उसमें से एक वीडियो ऐसी भी थी कि जिसमें वो ऐसे करके कह रहे थे 666 और कोई डिज़ाइन दिख गया उनको तो वो आँख हो गई। वो संसारिक है, तो उन बातों में नहीं पड़ना है। हम आत्मिक लोग होते हैं, हम लोग स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हम गॉड की बातें सुनते हैं और गॉड के मैसेजेस को सुनना है। गॉड हमसे क्या कह रहे हैं, गॉड हमें किस तरह आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे लिए आ रही है, गॉड हमें किस तरह के लेके चल रहे हैं। वी हैव टू बी लेड बाय द स्पिरिट। प्रभु की अगुवाई के साथ आगे बढ़ना है। नेगेटिव बातों में नहीं पड़ना है, संसारिक बातों में नहीं पड़ना है। जितना भी वो यूट्यूबर ने जो भी बोला वो सब फेक मुझे दिखाई दिया, क्योंकि उसमें कोई भी स्पिरिचुअल बात नहीं थी। वो बाइबल के अकॉर्डिंग बोल रहा था, पर वो खुद एक संसारिक मनुष्य इतना ज़्यादा है कि मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हे प्रभु दया कर, उस बच्चे के ऊपर दया कर, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। बाइबल कहती है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहोवा हमारे लिए लड़ता है। और बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज कहते हैं कि I am like we are the overcomers. We are the overcomers by the blood of Jesus and by the testimonies of our Lord. Hallelujah. तो we are overcomers. हम क्या हैं? हम जीते हुए मनुष्य हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम सांसारिक लोग नहीं हैं। तो हमें ऐसी बेकार की बातों में डिस्टर्ब भी नहीं होना है, क्योंकि डेविल जो होता है वो आता है हमारी ज़िंदगी में टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप अपनी नेक्स्ट लेवल पे जाएं, वो डेस्टिनी पे आप ले जाएं। इसलिए वो बीच में आके प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को परेशान करते हैं, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप दुखी हो जाएं और अपने जो फोकस कर रखा है उस फोकस से आपका फोकस हट जाए। तो मैं यही समझाना चाहूँगी, आपको फोकस नहीं हटाना है, जीसस के पीछे चलते रहना। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, जो भी मेरे साथ होना चाहता है क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसके आगे हम ये कहना चाहते हैं, देखिए रोमन्स में 12 चैप्टर में 3 में कहा गया है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को कोई भी ना समझे, मतलब कि आपको घमंडी नहीं बनना है। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मतलब जो आपकी कॉलिंग है, जिस लिए आप बुलाए गए हैं, आपका कार्य उसी तरह का होगा। और हर मिनिस्ट्री में एक अलग अलग कार्य होता है और कोई भी ये गलत वो सही नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं हमें सिर्फ उन्हीं की बात सुननी है। हम परमेश्वर को फॉलो करने वाले हैं, हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं, हम क्राइस्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हमें इधर उधर की बात नहीं सुननी है। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपना अपना काम कर रही है।
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं। देखिए कितना प्यारा बोला है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे अंग हैं, हमारा हाथ है, पैर है, कान है, आँख है, हालेलुया। तो उन सब का एक जैसा काम नहीं है। तो वैसे ही हर मिनिस्ट्री का, हर प्रभु के दास का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग कॉलिंग होती है। अपनी कॉलिंग को पहचानना है और अपनी कॉलिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। वैसे ही हम जो बहुत हैं, रोमन्स 12:5 में, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो वैसे ही हम जो क्रिश्चियन लोग हो जाते हैं, हम जब जान जाते हैं ये जिंदा खुदा है और हम इस परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक बॉडी के हो जाते हैं। उस एक बॉडी जो वो है जीसस क्राइस्ट, उस बॉडी के हम अंग हो जाते हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वे विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। कितना प्यारा यहाँ पे बोल दिया। मतलब जिसको जो कार्य दिया गया है उसको अपने कॉलिंग के अकॉर्डिंग उसको वो ही कार्य करना है। जैसे कि मुझे गॉड यूज़ कर रहे हैं और जो भी मैसेजेस मेरे पास आते हैं, जो भी प्रोफेटिक मैसेज होता है, जो भी ब्लेसिंग्स होता है, मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जो आज का ये वर्ड है, जो मेरी स्पिरिट में ये वर्ड दिया गॉड ने, वो है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का शरीर। वरदान तो कई प्रकार के हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस 4 में मैं पढ़ रही हूँ। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्सेस 4 में मैं पढ़ रही हूँ। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। होली स्पिरिट जो है वो एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। तो आप लोगों को समझना है कि आप एक ही प्रभु को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर ही देह है, उसी प्रकार मसीह है। मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब मिनिस्ट्रीज को मिलाकर एक बॉडी बनी है, वो जीसस क्राइस्ट की बॉडी है। उसके हम पार्ट्स हैं। हालेलुया। और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्सेस 13 में लिखा है, द बाइबल सेज, इसलिए कि देह एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। फॉर द बॉडी इज नॉट वन मेंबर बट मैनी। क्योंकि मिनिस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो जीसस तो एक है पर उसके अंग बहुत सारे हैं। और वो अंग कौन है? जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो अंग बहुत सारे हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? अगर पैर आपका ये कहता है कि मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए मैं इस शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वो शरीर का नहीं है? वो पार्ट है बॉडी का, तो वो पार्ट है बॉडी का, तो वो बॉडी का है। हालेलुया। और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं हूँ, तो क्या इस कारण वो बॉडी का नहीं? 1 कोरिन्थियन 12 चैप्टर वर्स 17 सेज, यदि सारी देह, यदि मतलब पूरा बॉडी जो अगर आँख होता तो सुनना कहाँ से होता? और यदि सारी बॉडी हमारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ से होता? तो इसलिए प्रभु ने सब लोगों को चुना है और जिन जिन को चुना है उनको उनके अनुसार उनके विश्वास के अनुसार गिफ्ट्स दिए गए हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12:18 के सेज, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया।
मतलब कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार गिफ्ट्स भी दिए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बॉडी में लगाया है। 1 Corinthians 12 चैप्टर वर्सेस 19, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। अगर एक ही अंग होता तो बॉडी कहाँ होती, मतलब एक हाथ है तो बॉडी कहाँ है। 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्सेस 20 सेज, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। नाउ दे वर ऑल मैनी मेंबर्स येट वन बॉडी। एफिशियंस चैप्टर 4:11 सेज, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से मतलब बनाया, उन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से रचा, मतलब कि जैसे कि सम ही गेव, इसमें लिखा है एफिशियंस 4:11 में, ही गेव सम प्रॉफिट्स, सम apostles, सम evangelists, सम pastors and some teachers। तो हम सब कौन हैं, एक ही बॉडी के लोग हैं, एक ही बॉडी के अंग हैं, हम उनके बॉडी के पार्ट हैं जीसस के। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो बॉडी की पार्ट है, क्योंकि एक ही आत्मा है होली स्पिरिट, एक ही प्रभु है जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये डेजिग्नेशन जो हैं ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, उनको उनकी कॉलिंग भी पता चल जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हमारा जो टॉपिक था, जो मेरी स्पिरिट में आया और जो गॉड कहना चाहते थे, इससे हम क्या समझे। अभी तक जो भी मैंने बोला, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द टॉपिक, टुडेज टॉपिक, जैसे कि प्रभु ने जो ये वर्ड मुझे दिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक मिनिस्ट्री जो पंजाब की मिनिस्ट्री है, उसके लिए लोगों ने बहुत कुछ बोला। कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु के दास लोग गॉड से पूछते हैं और उनको आंसर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका दूसरा बंदा खड़ा हो और वो ये मैसेज उन तक पहुंचाए कि गॉड क्या कहते हैं। गॉड ये कहते हैं द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि आपकी मिनिस्ट्री में क्या हुआ उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये मतलब है कि आप उनका काम कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, और उन्होंने कह दिया है कि आप उनके शरीर का हिस्सा है, मतलब आप ब्लेस्ड हैं। इन सब को चुना गया है। सारी मिनिस्ट्री में एक ही प्रभु की आत्मा है और एक ही प्रभु है, और हम उनके बॉडी के अंग हैं, हम उनके बॉडी के पार्ट्स हैं। उन्होंने इतना प्यारा सा मैसेज दिया है कि आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप बॉडी के पार्ट हैं। और प्रभु को भी जब लोग परेशान किया करते थे और जब मतलब कुछ ना कुछ उनके पीछे लग जाते थे या परेशान करते थे, तो वो इधर से उधर चले जाते थे। तो हमें क्या करना है? इग्नोर करना है, संसारिक बातों को इग्नोर करना है। हम आत्मिक लोग हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हैं। और ये याद रखना है कि जो डेविल है, ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो हमें हमारी डेस्टिनी से हटाने आता है और हमें डिस्ट्रॉय करने आता है, जिससे कि हमारा फोकस टूट जाए और हम जिस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं उस कार्य में ना बढ़ने पाए। तो मैं ब्लेस करती हूँ, आई ब्लेस इट बी द फादर, ब्लेस इट बी द सन, ब्लेस इट बी द होली स्पिरिट। मैं सारे प्रॉफिट को ब्लेस करती हूँ, मैं अपोस्टल्स को ब्लेस करती हूँ, इवेंजलिस्ट को ब्लेस करती हूँ, पास्टर्स को ब्लेस करती हूँ और टीचर्स को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। इससे हमें ये इतने प्यारे बाइबल के वर्सेस जो है, इससे प्रभु हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम एक ही बॉडी के पार्ट हैं। तो उसकी वजह से हमें घमंड नहीं करना है, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि हर किसी की एक अलग कॉलिंग है।
और जिस टाइम पे जीसस बैठे थे, ल्यूक चैप्टर में है, जिस टाइम पे जीसस बैठते थे तो उनके डिसाइपल्स को लोग क्या करते थे कि देखो तुम्हारा ये कैसे उनमें टैक्स कलेक्टर्स में बैठता है और सिनर्स में बैठते हैं। तो उन्होंने ये आंसर दिया कि जो डॉक्टर की ज़रूरत है, जो वैद्य की ज़रूरत है, वो चंगे लोगों को नहीं, बीमार लोगों को है। हालेलुया। तो आपकी मिनिस्ट्री में जो भी आए वो ब्लेस्ड हो गए हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ, वो प्रभु की मर्जी से हुआ। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो स्वशक्तिमान है और उसके बोलने से ही सब कुछ होता है। हालेलुया। तो जो भी हुआ उसमें कोई भी किसी की भी गलती नहीं थी। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कह दिया है, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप शरीर हैं परमेश्वर का, क्राइस्ट की देह है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। यू आर ब्लेस्ड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। धन्यवाद करते हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हम ये विश्वास करते हैं जिस तरह का आपने ये प्रोफेटिक वर्ड हमें दिया है परमेश्वर, जिस तरह से आप हमें मिलाना चाहा हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, और इतना प्यारा मैसेज दे के हम लोगों को हे पिता परमेश्वर मिलाया यीशु मसीह के नाम से। मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं इस प्रोफेटिक वर्ड के साथ। हम लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं, हम अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। वी आर ओवरकमर्स बाय द ब्लड ऑफ जीसस एंड बाय द टेस्टिमनी ऑफ आवर लॉर्ड। ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। हम ये विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है कि न बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा से सब कुछ मुमकिन है। हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, प्रॉफिट पे दया कर, अपोस्टल पे दया कर, पास्टर्स पे दया कर, एवेंजलिस्ट पे दया कर, हे परमेश्वर, टीचर्स पे दया कर। आपस में हम सब प्रेम से रहने पाए यीशु मसीह के नाम से, और ये जेलिसी वाली स्पिरिट को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, ये जेलिसी वाली स्पिरिट दोबारा इन लोगों के बीच में ना आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, हम हर एक को आपके हाथों में छोड़ते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, हमारी ज़िंदगी में कार्य कर, हमारे आने जाने में अगुवाई करे परमेश्वर। हम अच्छे कार्य से आपके पीछे चलते रहें पिता परमेश्वर, आपके नाम को रोशन करने वाले बन सकें। हम हेड बनाए गए हैं, टेल नहीं है पिता परमेश्वर। हम चमकने के लिए पैदा हुए हैं पिता परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हमें हेड बनाया है परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में कार्य कर। बाइबल कहती है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और ये जो ब्लेसिंग्स है ये एच अल्फ़ाबेट की है, एच अल्फ़ाबेट और सी अल्फ़ाबेट मेरा भी है। आई एम ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जो एच अल्फ़ाबेट है वो ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। किसी को कान की प्रॉब्लम है, वो कान की प्रॉब्लम सही हो रही है। हालेलुया। और किसी को किसी को प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, वो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी के घर में प्रॉब्लम है, वो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी की शादी नहीं हो पा रही है, उसको गुड न्यूज़ मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। न बल से न शक्ति से परंतु उसकी आत्मा से सब कुछ मुमकिन है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।